हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो चलिए आज फ्रेजल वर्ब है डे 2 हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रहा डे 2 सेकेंड डे। डेली शाम को 4 बजे आपको ये जो है फ्रेजल वर्ब का लिस्ट मिल जाया करेगा 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही जब तक फ्रेजल वर्ब मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जब तक फ्रेजल वर्ब खत्म नहीं होंगे तब तक आपको पर डे शाम के 4 बजे आपको फ्रेजल वर्ब 10 मिल जाया करेगा वीडियो। आप उसे नोट करके लर्न कर जाइएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब की यही 350-400 के करीब फ्रेजल वर्ब हैं जो हम आपको अवेलेबल करा देंगे इसी तरह से क्लास में। आप नोट कर लीजिएगा, लर्न करेगा। किसी भी एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठंड का मौसम काफ़ी ज़्यादा है, मेरे भी ज़रा सा गले में प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसलिए मैंने भी थोड़ा गले को कवर करके रखा हुआ है ताकि जो है आप तक हमारी बातों को पहुंचा सकूं। तो लेट अस डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब डे 2। फ्रेजल वर्ब डे 2। आज का पहला शब्द, मतलब कल हमने 10 किया था तो 11 नंबर रहा। एम्प अप, इसका मीनिंग है एम्प अप, प्रोनाउंसिएशन इसे कहेंगे एम्प अप, मतलब ज्यादा मजबूत बनाना या फिर ज्यादा तेज आवाज कर देना, या ज्यादा मजबूत करना या ज्यादा तेज आवाज। टू मेक लाउडर और स्ट्रॉन्गर, इसे आप बोल सकते बढ़ाना या फिर ताकतवर कर देना। बढ़ाना या फिर ताकतवर कर देना। आइए इस एग्जांपल समझाता हूं। When will you amp up your love for me? मतलब थोड़ा सा फनी एग्जांपल लिखने की कोशिश की है ताकि आपको जो है थोड़ा सा लर्न करने में आसानी हो। तो एग्जांपल है When will you amp up your love for me? मतलब कब तुम अपना मेरे प्रति प्यार को बढ़ाओगे, कब तुम अपने प्यार को मेरे प्रति बढ़ाओगे। तो एम्प अप का अर्थ होता है बढ़ाना, साउंड को बढ़ाना या ज्यादा ताकतवर या मजबूत बनाना। आइए नेक्स्ट 12 नंबर फ्रेजल वर्ब है एंट अप। बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में आपको दिख जाएगा एंट अप। एंट अप का अर्थ होता है बिना इच्छा के पैसे देना। बिना इच्छा के पैसे देना, मतलब जो मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में हमें वो पैसा देना ही पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं एंट अप। एग्जाम्पल समझिए। माई गर्लफ्रेंड्स फादर ऑफर्ड टू एंट अप ₹50 करोड़ टू पार्ट फ्रॉम हिज डॉटर। मतलब मेरे गर्लफ्रेंड के पिताजी ने बिना मन के मुझे 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि मैं उनके लड़की से अलग हो जाऊं। पार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है अलग हो जाना। तो मेरे गर्लफ्रेंड के पिताजी ने मुझे 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था बिना मन के कि मैं उनके लड़की से अलग हो जाऊं। जैसे कि हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं, उसमें होता है कि लड़की अमीर रहती हैं नायिका और नायक बहुत ही गरीब घर का रहता है। तो जब नायिका के पिता को ये बात पता चलती है तो वो नहीं चाहता दिल से पैसा देना, लेकिन कैसे भी करके पैसा दे के चाहता है कि वो जो नायक है उसकी बेटी के जीवन से बाहर चला जाए। तो ये फिल्मों में होता है, नॉर्मल लाइफ में तो हमने देखा नहीं, और अगर होता भी होगा तो हमें पता नहीं। तो एंट अप का अर्थ होता है टू गिव मनी अनविलिंगली, मतलब बिना मन के या बेमन के किसी को पैसे देना जिसे हम चाहते नहीं है देना। तो चलिए नेक्स्ट 13 नंबर अपरटेन टू। अपरटेन टू, अपरटेन टू मतलब होता है रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड विथ जिसे आप कहते हैं, संबंधित होना, जिसे आप कनेक्टेड कहिए या हिंदी में कहिए संबंधित होना। संबंधित होना, अपरटेन टू। रिलेटेड बोलिए, सिंपल सा, लिंक जो होती है एक दूसरे से जुड़ा हुआ या संबंधित होना, उसे हम कहते हैं अपरटेन टू। जैसे एग्जांपल सोचिए, दिस टॉपिक इज अपरटेनिंग टू पॉलिटिक्स। दिस टॉपिक इज अपरटेनिंग टू पॉलिटिक्स, मतलब यह जो टॉपिक है, मुद्दा है, वह पॉलिटिक्स से, राजनीति से संबंधित है।
तो अपर्टेन टू का अर्थ होता है संबंधित होना या किसी चीज से जुड़ा होना या फिर बिलोंग टू, आप इसे कह सकते हैं। तो अपर्टेन टू मतलब रिलेटेड टू या कनेक्टेड विथ। नेक्स्ट आइए, अगला फ्रेजल वर्ब है अर्स अराउंड। देखिए ये जो फ्रेजल वर्ब है इसमें दो लिख सकते हैं, अर्स के साथ आप अराउंड भी लिख सकते हैं, अबाउट भी लिख सकते हैं। अर्स अराउंड या अर्स अबाउट मतलब होता है समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम आप जैसे कहते हैं। अर्स अराउंड या अर्स अबाउट, सिटिंग अबाउट जिसे कहते हैं, कुछ ना करना, समय को बर्बाद करना, उसी को कहते हैं। तो इसे एग्जांपल समझिए, रवि शुड स्टॉप अर्सिंग अराउंड एंड हेल्प हिज फादर इन हिज वर्क। मतलब है कि रवि को अपने समय को बर्बाद करना रोकना चाहिए और अपने पिताजी के उनके कार्य में मदद करनी चाहिए। रवि को समय बर्बाद करना रोकना चाहिए और अपने पिताजी के कार्य में उसे मदद करना चाहिए। तो अर्स अराउंड या अबाउट का अर्थ होता है समय बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम, टू स्पेंड टाइम यूजलेसली। नेक्स्ट आइए, 15 नंबर आपका रहा आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, किसी के बारे में पूछताछ करना। टू इंक्वायर अबाउट समवन, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू इंक्वायर अबाउट समवन। आस्क आफ्टर मतलब किसी के बारे में पूछना। जैसे अ गर्ल विथ ब्लू आईज वॉज आस्किंग आफ्टर यू। अ गर्ल विथ ब्लू आईज वॉज आस्किंग आफ्टर यू। एक फनी एग्जाम्पल बनाया ताकि आपको याद हो सके। एक लड़की जिसकी आंखें नीली थी वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। एक लड़की जिसकी आंखें नीली थी वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। तो आस्क आफ्टर का अर्थ होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, टू इंक्वायर अबाउट समवन। नेक्स्ट आइए, फ्रेजल वर्ब आपका रहा 16 आस्क फॉर। 16 नंबर है आस्क फॉर मतलब डिमांड। ये तो बहुत बार आता है। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, जिसे आप कहते हैं मांग करना, डिमांड करना, पूछना भी कह सकते हैं इसे आप। जैसे एग्जांपल, आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट टू ग्रो ऑनलाइन। मैं आप सभी छात्रों के लिए एग्जाम्पल बनाया हूं कि आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट टू ग्रो ऑनलाइन। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट की मांग करता हूं ताकि मैं ऑनलाइन आगे बढ़ सकूं, ऑनलाइन भी मैं चीज़ों को बढ़ा सकूं। तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन आप मेरे दिल की भावनाएं भी जान गए होंगे कि बिना स्टूडेंट के एक टीचर का कोई वैल्यू, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि स्टूडेंट्स हैं तभी हम हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना रहें तो हमारा कोई वजूद नहीं है। क्योंकि हमें एक ही चीज आता है, पढ़ाना। और किसे पढ़ाएंगे? छात्रों को, स्टूडेंट्स को। तो आप हैं तभी हम हैं। तो चले भाई, आस्क फॉर मतलब पता चले गया, डिमांड करना मतलब मांग करना या पूछना। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि आप मेरी मदद करें, सपोर्ट करें ऑनलाइन में ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए। नेक्स्ट 17 नंबर है अस्पायर टू। अस्पायर टू मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, चेष्टा करना या प्रयास करना। अस्पायर टू मतलब बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए जो आपके अंदर बहुत इच्छा होती है या आप जब बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं हम अस्पायर टू। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, तीव्र इच्छा जो होती है हमें कुछ हासिल करने की, या फिर जो हम हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं अस्पायर टू। जैसे एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल समझिए, इफ यू एस्पायर टू डू ग्रेट थिंग बिगिन विथ लिटिल वंस। मतलब अगर आपको कुछ महान चीजों को पाने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो शुरुआत एकदम छोटे छोटे चीजों से करें। यदि आपको महान चीजों की पाने की तीव्र इच्छा है, लालसा है, तो आप छोटे छोटे चीजों से ही शुरुआत करें, क्योंकि बड़े बड़े उद्देश्यों तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप छोटे छोटे चीजों को, कदमों को आगे बढ़ाएंगे। तो रहा आपका अस्पायर टू मतलब बहुत तीव्र इच्छा जो होती है कुछ हासिल करने की, या बहुत मेहनत जो करते हैं हम कुछ हासिल करने के लिए, उसी को हम कहते हैं अस्पायर टू। नेक्स्ट आइए 18, बहुत बड़ा चुका है ये,
अटोन फॉर, अटोन फॉर, ATONEFOR, मतलब सुधारना, गलतियों को सुधारना या ठीक करना। मेक अमेंड्स मतलब गलतियों को ठीक करना, या मेक गुड मतलब सब कुछ ठीक कर देना। तो जब गलती या भूल को जब आप सुधारते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अटोन फॉर। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। He atoned for his sins. He atoned for his sins by apologizing and kissing her forehead. थोड़ा सा फनी बनाया है ताकि आपको याद हो सके। He atoned for his sins by apologizing and kissing her forehead. मतलब उसने अपने पाप, सिंस मतलब पाप, उसने अपने पाप को सुधारने की कोशिश की थी उस लड़की से माफी मांग के और उसके सर को चूम के। फोरहेड मतलब जो सामने का जो है ये हेड। तो उसने अपने गलती या पाप को सुधारने की कोशिश की थी उस लड़की से माफी मांग के और उसके फोरहेड मतलब सर को चूम के। तो अटोन फॉर मतलब भूल को सुधारना, गलती को सुधारना, जिसे आप इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई। आप इसे चाहें तो रेक्टिफाई भी लिख सकते हैं, RECTIFY। रेक्टिफाई करना भी अटोन फॉर का ही सिनोनिम हो सकता है। रेक्टिफाई, अटोन फॉर मतलब भूल चूक को सुधारना। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। आस्क आउट का अर्थ होता है किसी को निमंत्रित करना। बाहर एक रिलेशनशिप में जनरली प्यार मोहब्बत में ही होती है कि जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं आपके साथ बाहर चले, क्योंकि आपका उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत का रिलेशन है। तो आस्क आउट का अर्थ होता है टू इनवाइट समवन टू गो आउट विथ यू, स्पेशली लाइक ए रोमांटिक रिलेशनशिप। जैसे प्यार मोहब्बत में होता है जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कहते हैं चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो जब किसी को आप निमंत्रित करते हैं आपके साथ बाहर घूमने जाने के लिए, बाहर चलने के लिए, तो हम उसी को हम कहते हैं आस्क आउट। सिंपल भाषा में आमंत्रित करना, निमंत्रण देना। जैसे कि इससे मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। एक फनी एग्जाम्पल है, फाइनली मलाइका आस्क्ड मी आउट। फाइनली मलाइका आस्क्ड मी आउट मतलब अंततः मलाइका ने मुझे बाहर उसके साथ समय बिताने के लिए निमंत्रित किया था। तो जब आस्क आउट का प्रयोग हम तभी करें जब बात हम प्रेम संबंधों की करते हैं, प्यार मोहब्बत की करते हैं। तो अंततः मलाइका ने, एक लड़की का नाम है, अंततः मलाइका ने मुझे बाहर उसके साथ चलने के लिए कहा था। जस्ट लाइक डेट के जैसे, जैसे डेट पे जाते हैं रोमांटिक डेट पे, उसी तरह से आस्क आउट भी होती है। तो आस्क आउट किसी को निमंत्रित करना अपने साथ बाहर जाने के लिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है तो इस कारण से। ये नेक्स्ट नंबर 20 है अवेकन टू। अवेकन टू का अर्थ होता है जागरूक होना, AWAKENTO। अवेकन टू मतलब जागरूक हो जाना, सच्चाई को समझने लगना, कॉन्शियस हो जाना, अवेयर हो जाना, जैसे टू बिकम अवेयर। हाँ, अवेकन टू का अर्थ होता है जागरूक हो जाना किसी चीज के प्रति। तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम अवेकनिंग टू द हॉरर ऑफ द सिचुएशन। आई एम अवेकनिंग टू द हॉरर ऑफ द सिचुएशन मतलब मैं इस परिस्थिति के डर से अब जागरूक हो रहा हूं, या अब उस परिस्थिति के डर को मैं अब समझ रहा हूं। तो अवेकनिंग टू मतलब किसी चीज के बारे में जान लेना, जागरूक हो जाना, पहचान लेना, कॉन्शियस हो जाना या अवेयर हो जाना। तो ये रहा आज का 10 फ्रेजल वर्ब। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और ये भी मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ब या तो प्रीवियस ईयर के हैं या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको फिलर में, क्लोज टेस्ट में, इंप्रूवमेंट में, एरर में हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल फिर से 4 बजे मिलते हैं हम फिर से क्लोज फ्रेजल वर्ब के अगले सीरीज को लाके। तब तक के लिए जय हिंद।